बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अली ने फरमाया, जब कभी तुम्हारा दिल बेवजह बेचैन रहने लगे तो समझ लेना तुम्हारा रब तुम्हें याद कर रहा है। अगर दौलतमंद बनना चाहते हो तो घर से निकलते वक्त जेब में आयतल कुर्सी रखा करो, जल्द दौलतमंद हो जाओगे। जिस घर में खजूर का दरख्त होता है, इस घर में गुर्बत नहीं आती। हमेशा जवानी चाहते हो तो रोज़ाना नहार मुँह नीम गर्म पानी पी लिया करो। ज़्यादा नमक खाने से दिल कमज़ोर हो जाता है और पट्ठों में दर्द बैठ जाता है। नमकीन लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। काले यरकान के मर्ज से बचने के लिए गन्ने का रस इस्तेमाल करें। खाने के बाद अदरक का टुकड़ा चबा लिया करें, बदन की जिल्द जवान रहेगी। तोरी की सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाया करें, सेहतमंद रहोगे। जौ की रोटी खाने से इंसान हमेशा जवान रहता है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाना दिल को कमज़ोर करती हैं। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल करें, ये बदहज़मी के लिए भी मुफीद है। मुस्कुराते रहने से बाल झड़ना रुक जाते हैं। प्याज काटते वक्त नींबू को चाट लो, आंसू नहीं आएंगे। नहार मुँह दूध के साथ खजूर खा लेने से यादाश्त बेहतरीन हो जाती है। कबूतरी का अंडा खाओ, दिमाग तेज़ होगा। जिस बच्चे और बच्चियों को सबक याद ना हो वो हशखास की फक्की बनाकर खा लें, बच्चे ज़हीन हो जाते हैं। कच्चे चावल गुर्दों में पत्थरी करते हैं। अगर थकावट महसूस हो, ज़हनी तनाव हो तो संतरे का जूस पीने से थकन उतर जाती है। औरत हमल के दौरान खट्टी और करारी चीज़ें खाने से परहेज़ करे। कच्चे प्याज का इस्तेमाल शाम को करने से बुखार हो जाता है। दूध के बाद पानी पीने से खांसी हो सकती है। शीशे के बर्तनों को सिरका और नमक लगाकर धो लें, बर्तन चमक उठेंगे। वज़न कम करना है तो बंद गोभी का इस्तेमाल करें। वो लोग हमेशा जवान रहते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खाना खाते हैं। इस तरह इनका वज़न भी कम होता है और बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हैं। अगर दांत टेढ़े आ गए हैं तो रोज़ाना मिसवाक करने का मामूल बनाएं, सीधे हो जाएंगे। जो खाने के बाद पानी नहीं पीते वो लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ नमक का इस्तेमाल कम करें। कहीं सफ़र का आगाज़ करना हो तो कोशिश करें कि जुमेरात के दिन से करें, ये सुन्नत भी है। खाने के बाद फल खाओ, आपका जिस्म कभी कमज़ोर नहीं होगा। अगर आप लंबी उम्र चाहते हैं तो खाना कम खाएं। दिल के मरीज़ लोगों के लिए सेब का मुरब्बा मुफीद चीज़ है। पिस्ता खाने से इंसान फिट रहता है। बकरी का दूध पीने से नज़र तेज़ हो जाती है। गुड़ का इस्तेमाल रोज़ाना करो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। नहाने के बाद पानी पी लो, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। सब्ज़ चाय नहाने के बाद पियो, जिस्मानी कमज़ोरी कभी नहीं होगी। जिसको कमर का दर्द का मसला हो वो चारपाई बेड वगैरह की बजाय फ़र्श पर सोने की आदत अपनाए। गुड़ वाला दूध पीने से हाजमा ठीक हो जाता है। जिन लोगों को अक्सर कब्ज़ का मसला रहता है वो बड़े गोश्त का इस्तेमाल ना करें। पेशाब की जलन हो तो खीरा खा लिया करें। खरबूजे के बाद पानी पीना मैदे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, पेट खराब हो सकता है। अगर दही किसी खट्टे फल के साथ खा लिया जाए तो इससे जिस्म में ऐसा तेज़ाब पैदा होता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। चेहरे के बालों को ख़त्म करना है तो चेहरे पर फटकरी मार लो। ऊँटनी के दूध में बेबहा ताकत होती है। फूले मसूड़ों पर सरसों के तेल में नमक शामिल करके मसाज करें, मसूड़े कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा मोटापे की वजह से बांझपन हो सकता है। पेशाब के बाद कतरे आना मैदे के खराब होने की अलामत है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह के अंदर कड़वा जायका महसूस हो तो बुखार हमला करने वाला है। अगर खाने के बाद फ़ौरन पेशाब आ जाता है तो आपका मैदा कमज़ोर हो चुका है। मुंह हाथ धोए बगैर जो खाना खाते हैं इनकी यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। गर्मियों के अंदर खुले जूतों का इस्तेमाल ना करें, इससे नज़र कमज़ोर होती है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लो, गुर्दों की बीमारी नहीं होगी। छोटे बच्चे केला रोज़ाना खाएं, इनकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लिया करें, लकोरिया की बीमारी ख़त्म हो जाएगी। जिन लोगों को मैदे का मसला हो उनके लिए अंगूर बेहद फ़ायदेमंद हैं। मैदे की कमज़ोरी हो तो अमरूद रोज़ाना खाएं। नींबू पानी के इस्तेमाल से स्किन साफ़ होती है, चेहरे पर तमाम झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। रोज़ाना खीरा खाया करें, मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। सब्ज़ चाय पी लेने से हाजमा ठीक होता है। पेट का दर्द मैदे की तेज़ाबियत के लिए भी फ़ायदेमंद है। जो बंदा रोज़ाना अदरक खाता है वो जल्दी किसी बीमारी का मुंह नहीं देखता। जवानी हमेशा चाहते हो, ठंडा पानी पीना छोड़ दो। नीम के सूखे पत्तों की धुनी मच्छर और मक्खियाँ भाग जाती हैं।
کدو چنے کی دال کو ملا کر پکایا جائے، یہ کمزور افراد کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ جس کو سوتے وقت ہراٹے لینے کی عادت ہو وہ نمکین پانی کے غرارے کر لے۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے جلد توانا رہتی ہے۔ جس کو مسلسل قبض رہتی ہے ان کو گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد کا ہر گھر میں مسئلہ ہے۔ کدو کے تیل میں ناریل کا تیل شامل کر کے مکس کریں، اس میں لہسن کو بھون لیں اور مساج کریں۔ جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا بنا کر کھا لیں۔ لیمبو کو گرم کر کے نچوڑ لینے سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ رات کو چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ منہ کی بو دور کرنے کے لیے دن میں 2 سے 3 بار سونف چبا لیا کریں۔ جن لوگوں کو بلغم کی شکایت ہو ان کے لیے بیگن کی سبزی بہترین ہے۔ ایسے لوگ بیگن کا بھرتا بنا کر کھائیں۔ بیگن بلغم کا دشمن ہے، یہ بدن میں بلغم کو ختم کرتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء میں بیکٹیریا، پانی اور وائرس نظام کی سوزش، انفیکشن کی بیماری، کیسٹرول کا باعث بنتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر: کھانا اچھی طرح پکا کر کھائیں۔ پینے کے لیے ابلا ہوا پانی استعمال کریں۔ فریج سے نکلا ہوا کھانا اچھی طرح گرم کر کے کھائیں۔ کچن، باتھ روم اور ٹوائلٹ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانے سے قبل اور رفع حاجت کے بعد ہمیشہ ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئیں۔ ہر وقت کمزوری کا شکار افراد کے لیے کالے چنوں میں آئرن موجود ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں۔ ہر وقت بدن میں کمزوری محسوس ہو تو کالے چنوں کو ابال کر ہلکا سا نمک اور کالی مرچ چھڑک کر استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ دیسی انڈے دل، دماغ کو قوت بخشتے ہیں۔ کمزور مریضوں کے لیے انتہائی مفید غذا ہے۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں۔ دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نس کے لیے کمزور کرتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتا ہے۔ رنگ برنگی پھولوں کو دیکھ کر آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دے گا۔ اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں جوڑوں میں درد ہے تو آپ کثرت سے یا اللہ یا قادر پڑھیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں، یعنی آٹے میں نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ نظر کی کمزوری ہو یا آنکھوں میں درد، سونف، مصری، بادام، ثابت دھنیا 100 گرام، کالی مرچ، سفید زیرہ 50 گرام، ان تمام اجزاء کو پیس کر ایک شیشے کی بوتل میں بند کر لیں۔ چند ہفتوں کے استعمال سے حیران کن فوائد حاصل ہوں گے۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو، ملٹھی کی جڑ چوس لیں، کھانسی رک جائے گی۔ اگر آپ کے بالوں کو ہمیشہ کالا رکھنا چاہتے ہیں تو بالوں میں مولی کا رس لگائیں، آپ کے بال ہمیشہ کے لیے کالے ہو جائیں گے۔ ککڑ کی لکڑی کو جلا کر بھاپ لینے سے سانس کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سینے میں درد ہے تو خشک میوہ جات وغیرہ کھائیں، اوپر سے مالٹا کھا لیں۔ چائے میں ایسے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو کھانے کو ہضم ہونے نہیں دیتے۔ اگر پیدل چلنے سے پہلے آدھا گلاس نیم گرم پانی پی لیا جائے تو جسم میں کمزوری نہیں ہوگی۔ نہار منہ، زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا کھچاؤ کم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر متوازن رہے گا۔ باجرے کی روٹی چنے کی دال کے ساتھ کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وزن کم کرنا ہے اور پیٹ کو نارمل کرنا ہے تو ارکے لیمبو حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لیں۔ کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی کو اتنا ارک ڈالیں کہ کلونجی ڈوب جائے، پھر ڈھانپ دیں۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں سفوف بنا لیں۔ نیلے رنگ کی بوتل میں محفوظ کریں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں۔ 7 میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ دیکھیے گا ہفتے میں آپ کا وزن بہت تیزی سے کم ہو جائے گا۔ عورت روزانہ صبح کو بھگوئے ہوئے منقے کھائے، دودھ کے ساتھ جوانی واپس آ جائے گی۔ مہینے میں صرف 2 بار بکری کے پائے کھا لیں، پٹھے اور گھٹنے مضبوط رہیں گے۔ روزانہ چقندر استعمال کرنے سے لوگوں کو قبض نہیں ہوتی، پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نظر تیز ہو تو سبزہ دیکھا کریں۔ موٹی عورتیں نہار منہ کھیرا کھا لیں۔ زیادہ کھانے والا انسان بیماری کا منتظر ہے۔ انار کھانے سے رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہیں تو انجیر کھایا کریں۔ چہرے کی رنگت دودھ جیسی کرنا چاہتے ہیں تو چہرے پر ہلدی اور بیسن لگا لیں۔
अंगूर खाने से खांसी रुक जाती है। तरबूज का रस जो पीते हैं इनको बोतल लगवाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। खरबूजा खाने से गुर्दे की पथरी का मसला नहीं होगा। चुकंदर का छिलका चेहरे पर लगाएं, कभी क्रीम की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। शुगर की बीमारी जड़ से ख़त्म करना है। काली मिर्च साबुत 100 दाने, सब्ज़ इलायची 100 दाने, नीम के पत्ते 100 अदद, कड़वे बादाम ना हो 100 गिरियाँ, काले चने भुने हुए 1 पाव। इन तमाम चीज़ों का सफ़ूफ बनाएं और दिन में आधा चम्मच खाएं, इंशाल्लाह शिफा हासिल होगी। मिसाने की कमज़ोरी दूर करने के लिए जिनको बार बार पेशाब के कतरे आते हैं, 50 ग्राम तिल हम वज़न मिश्री लेकर रात को आधा चम्मच इस्तेमाल करें। अगर सोते वक्त ख्वाब नहीं आते तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। जो औरतें अपने सर में कद्दू का तेल लगाती हैं इनका दिमाग तेज तरीन हो जाता है। बैठकर काम करने से अगर कमर अकड़ जाए तो रोज़ाना 1 मुट्ठी काली किशमिश खाया करें। अक्सर रात के वक्त पाँव जलते महसूस हों तो तुख मलंगा, गुंद कुतीरा, इसम गोल तीनों को मिलाकर पाउडर बनाकर दूध में 1 चम्मच शामिल करके पिएं। कुछ दिन में ये मसला हल हो जाएगा। आलू बुखारा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आलू बुखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कानों से कम सुनाई देने लगे या बहरापन महसूस हो, 3 कतरे नीम गर्म सरसों का तेल कान में डाल लें। नाश्ते छोड़ने से बदन फूल जाता है, मैदा सुस्त हो जाता है। सर का दर्द अचानक शुरू हो जाए तो जान लो तुम्हारी उम्र तवील होगी। बहुत सी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए चॉकलेट अहम किरदार अदा करती है। मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब अल्लाह देता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं, जो कि रोटी की फजीलत गंदम की रोटी पर ऐसे ही है जैसे हमारी फजीलत लोगों पर। यह पेट में दाखिल नहीं होती है मगर ये पेट की तमाम बीमारियों को निकाल देती है। जो कि रोटी कमज़ोरी, नकाहत, डिप्रेशन, टेंशन, मर्दों की जिनसी कमज़ोरी, टाइफाइड, पुराना बुखार, जोड़ों के दर्द, औरतों की निस्वानी पोशीदा तकालीफ, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, चंद कदम चलकर सांस फूलना, आंखों के आगे अंधेरा आना, तबीयत की बेचैनी, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स का बेहतरीन इलाज है। तरीका इस्तेमाल: गंदम के आटे की बजाय जौ के आटे की रोटी सालन के साथ या किसी भी चीज़ के साथ जो आप खाने का मामूल बनाएं। सुबह, दोपहर, शाम खाएं, जैसे दिल चाहे खूब खाएं। इसके इस्तेमाल से आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर वालिदैन की तरबियत से बेटा बेटी डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं तो नमाजी क्यों नहीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।